कभी शहजादा कहना तो कभी बाबा, कभी ट्यूबलाइट कहना तो कभी उनके परिवार को बेवजह कोसना, यहाँ तक कह देना कि वी डोंट टेक हिम सीरियसली। लेकिन जब वो शख्स एक ट्वीट करता है, एक प्रेस नोट देता है या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो सरकार का पूरा मंत्रिमंडल उस एक शख्स को काउंटर करने में लग जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं मनमोहन सिंह पहुजा। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। 2004 में वो पहली बार अमेठी से सांसद चुन के आए। वो चाहते थे तो यूपीए 1 में मंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को रिवैम्प करना ज़्यादा जरूरी समझा। राहुल गांधी इनिशिएटेड इलेक्शन प्रोसेसेस इन बोथ यूथ कांग्रेस एंड एनएसयूआई. It allowed entry of capable youth and not just rich and powerful. Raja Barar and the current Youth Congress president, Mr. Srinivas, is prime example of that. Under his leadership, Youth Congress added 25 lakhs new primary members. In 2009, Rahul Gandhi got re-elected from Amethi. It was largely due to his efforts that the Congress fund more than 20 Lok Sabha seats from UP alone. 2011-12 तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था और लोगों को लगने लगा कि शायद अगला प्रधानमंत्री वो खुद ही हों। इट वॉज हिज इनिशिएटिव व्हेन द गवर्नमेंट पास अ प्रो फार्मर लैंड एक्विजिशन एक्ट इन 2012 और फिर आया अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन विच वॉज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ स्कैम्स अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी। देश में एक एंटी कांग्रेस माहौल बन गया था। इस सब का फायदा उठा के बीजेपी ने एक इतनी बड़ी सोशल मीडिया कैंपेन शुरू की जो शायद पूरे विश्व में कभी भी आज से पहले नहीं की गई। राहुल गांधी के खिलाफ इस कैंपेन में बीजेपी ने बेहुदा जोक्स, अश्लील मीम्स, यहाँ तक कि उनके धर्म पर भी उंगलियां उठाई और तो और तोड़ मोड़ के उनकी वीडियोस को री एडिट करके व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करवाया गया। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आपने आलू से सोना निकलने वाली उनकी वीडियो देखी होगी। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। देखा आपने? अब हकीकत क्या है वो देखिए। मार्केटिंग मोदी जी की, और आप देखते रह गए। ये सच्चाई है गुजरात की। आदिवासियों को कहा 40,000 करोड़ रुपए दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया। कुछ महीने पहले यहां बाढ़ आई, 500 करोड़ रुपए दूंगा, 1 रुपया नहीं दिया। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। समझे आप? इस तरीके से उस आदमी की छवि जानबूझ के बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और तो और ये आज तक चल रहा है। अभी हाल ही में हफ्ते 2 हफ्ते पहले भी इसी प्रकार की एक कोशिश की गई। जरा देखिए। तो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। देखा आपने? अब ये देखिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है। समझे आप किस तरीके से आप सबकी आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है? द ट्रुथ इज द कॉमन मैन ऑफ इंडिया
doesn't have the means to cross check whether the videos which he sees on WhatsApp are true or false. ऐसा क्यों हुआ? 2011 से 2014 के बीच वैसे ही देश में एंटी कांग्रेस माहौल था, पर बीजेपी जानती थी कि 2014 में लोकसभा जीतने के लिए अगर उन्हें कोई शख्स रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी थे। इसके लिए उनकी छवि बिगाड़नी उनके लिए बहुत ही जरूरी थी और हुआ भी यही। 2014 में कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारी, यहाँ तक कि उन्हें सिर्फ 44 लोकसभा सीट मिली। उसके बाद हर स्टेट इलेक्शन कांग्रेस हारती रही। इस दौरान वी सॉ अ न्यू स्ट्रैटेजी। जिस जिस जगह कांग्रेस हार रही थी उसका ब्लेम तो राहुल गांधी को दिया ही जा रहा था, लेकिन जो स्टेट कांग्रेस जीत रही थी उसका श्रेय राहुल गांधी को नहीं बल्कि लोकल स्टेट लीडर्स को दिए जाने की कोशिश की जा रही थी। दिस वॉज अनदर वे ऑफ सैबोटेजिंग हिज इमेज। और फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी फिर बुरी तरह हारी एंड राहुल गांधी रिजाइंड from his post as the president of Indian National Congress. In this year 2020, Rahul Gandhi has come of age. His every word, his every warning has come true. चाहे वो कोरोना के ऊपर हो या इकोनॉमी के ऊपर हो या फिर चाइना का लैंड ग्रैब हो, he has been well ahead of time in warning the government, just like what a responsible opposition leader should be doing. While Rahul Gandhi has been fulfilling his responsibility as an opposition leader, he has also been serving as a responsible citizen of India by providing solutions to kickstart the Indian economy through his conversations with the stalwarts like Raghuram Rajan, former RBI governor, Nobel laureate Abhijit Banerjee, and Rajiv Bajaj, managing director of Bajaj Auto, among others. राहुल गांधी का असली व्यक्तित्व क्या है? क्या वैसे जैसे बीजेपी आपको दिखा रही है या उससे बिल्कुल विपरीत? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ।